नमस्कार, जी राजस्थान पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम बुलेटिन आपनू राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। मौलानाओं को आपत्ति, कांग्रेस से साथ मांगा। दरअसल राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 में सरकार ने इसे पेश कर दिया। संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने यूसीसी बिल को सदन में रखा। अब इस बिल को चुनाव आचार संहिता के बाद फिर से विधानसभा सत्र शुरू होने पर उसमें बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। खास बात यह है कि यूसीसी बिल पेश होने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर वॉकआउट कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा में यूसीसी बिल पेश। बीजेपी कांग्रेस में मुद्दे पर शुरू हुआ क्लेश। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस का वॉकआउट। गहलोत और कांग्रेसी बोले, सरकार बताए मंशा। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बताया कोशिश। सरकार बोली, हंगामा करना कांग्रेस की फितरत। समुदाय विशेष को खुश करने के लिए वॉकआउट। यूसीसी अब सदन की प्रॉपर्टी, सभी बिल होंगे पास। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को भजनलाल सरकार ने यूसीसी बिल पेश कर दिया। इस विधेयक में सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता के प्रावधान किए गए हैं। लिव इन में रहने के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विवाह के 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बहु विवाह पर रोक लगाने, उत्तराधिकार और गोद तक के नियम डाले गए हैं। लेकिन विधेयक पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में विधेयक पेश किया। 309 पन्ने और 403 धाराओं वाले इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी पक्ष के जीवित जीवन साथी के होने पर दूसरा विवाह नहीं किया जा सकेगा। विवाह के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष का प्रावधान है। विवाह का पंजीकरण 60 दिन के भीतर करवाना भी आवश्यक होगा। पंजीकरण नहीं करवाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। विधेयक के अनुसार विवाह धार्मिक या मान्य प्रथाओं और रीति रिवाजों के अनुसार किया जा सकेगा, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य होगा। विधेयक में लिव इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को दंपत्ति की वैध संतान माना जाएगा। पिछले सप्ताह कैबिनेट बैठक में बिल को मंजूरी दी गई थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुद्दे पर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। गहलोत बोले, सरकार यूसीसी को राज्य में ला रहे हैं, पब्लिक में आपकी मंशा क्या है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के असल मुद्दे से ध्यान भटकाने और लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल लाने की भी तैयारी ये तो अभी हर राज्य में ला रहे हैं। पब्लिक में अपना भी उसका जो अभी तो ये कम से कम बहस तो करवाए आपकी मंशा क्या है। मंशा क्या, आज़ादी के वक्त में तो मामला उल्टा था, इन्होंने विरोध किया था। हिंदू महासभा ने और इन लोगों ने विरोध किया था इस बिल का। आज वो अपना आपको अपना स्टैंड बदल दिया तो देखें क्या बहस होती है। विधानसभा में हम चाहते थे चर्चा हो, राजस्थान के मुद्दों पे चर्चा हो। ये सरकार भाग गई। अब तक का इतिहास का सबसे छोटा सेशन इन्होंने चलाया है। 2 दिन के अंदर भी 2 घंटे का भी काम इन लोगों ने नहीं किया। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा उड़ाने का काम इन्होंने किया है। सिर्फ अपने जो बिल पास कराने थे वो बिल रख दिए और अनुदान मांगे पास करा ली, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। जनता की भी तो बात करते। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपनी बात यहाँ पे रखना चाहते हैं, उनका जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन ये भगोड़ी सरकार उनका जवाब देने की बजाय भाग गई है। क्या कौन कौन पूछता है इनके प्रथाओं को? ये तो कुछ भी ले आएंगे। वहां भी तो ला ही रहे ना। गृह मंत्री नहीं है देश का लोकसभा में, और यहाँ मुख्यमंत्री बैठा है।
और उनको जवाब देना चाहिए, ये कानून क्यों लाए हो आप, ये काला कानून वापस लेओगे कि नहीं लेओगे। ऐसे मुख्यमंत्री दुपट्टा दिखाने के लिए थोड़ी आते हैं हमारे पास में सदन में। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस का अलोकतांत्रिक व्यवहार और मर्यादाओं के विपरीत आचरण सामने आया है। एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। यूसीसी अब सदन की प्रॉपर्टी है। आचार संहिता के बाद फिर से सदन आहूत होगा और सभी बिल पास होंगे। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, हंगामा करना कांग्रेस की फितरत है, मुद्दों से भागना कांग्रेस की आदत है। यूसीसी का बिल सदन में रखा गया है, आगे सत्र में इस पर विचार कर इसे पास करेंगे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोले, एक कानून के तहत प्रदेश के लोगों की सुरक्षा हो और अधिकार मिले, सरकार ये चाहती है। उन्होंने यूसीसी बिल पर विपक्ष के रवैये की निंदा करते हुए कहा, विपक्ष जनता के मुद्दे रखना चाहता था तो सदन में हंगामा क्यों किया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का काम सदन की कार्यवाही को बाधित करना है। माननीय स्पीकर महोदय ने कहा, आप अपनी बात आराम से रखिए और आपकी बात का जवाब सरकार से मैं दिलाऊंगा। लेकिन जो ही आके उन्होंने ये बात अपने नापक्ष लॉबी में कही, तो चूँकि आपसे खैस्तान है, ये क्रेडिट उनको नहीं मिल जावे, इसलिए उनके वरिष्ठ नेताओं ने इसे इनकार कर दिया और होला करके वॉकआउट कर दिया। है कि मुद्दों से भागना कांग्रेस की आदत रही है, पहले भी भागे हैं और आज भी वो भागे हैं। जी बिल्कुल, यूसीसी रख दिया गया, टेबल हो गया है। आने वाले समय में इस पर बहुत विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसको पास करेंगे। देखिए, समान नागरिक संहिता कानून के लिए एक विधेयक पेश किया गया है और मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान तीसरा चौथा राज्य होगा जिसमें समान नागरिक संहिता लागू होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को एक तरह का कानून के तहत उनके अधिकार मिलें, उनकी संरक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो और उनका विकास हो, इसके लिए उन्होंने ये काम किया है। विपक्ष के साथी जिस तरह का रवैया सदन में अपना रहे थे, मैं उनके कृत्य की निंदा करता हूं। यूसीसी पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने शुक्रवार को जयपुर में धर्म सभा के बाद विधानसभा कूच किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जयपुर के मोती डूंगरी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में हुई धर्म सभा में वक्ताओं ने प्रस्तावित कानून को लेकर आपत्ति जताई। बहरहाल उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी पहले से लागू है। मध्य प्रदेश विधानसभा से भी यूसीसी पास हो चुका है, लागू होना बाकी है। और गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित सिविल कोड व्यवस्था बहुत पहले से लागू है। अब राजस्थान भी यूसीसी बिल पेश करने वाला राज्य बन चुका है और भजनलाल सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द इसे लागू कर देश भर में बड़े संदेश दिए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।